Right ji, auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum everyone. ये ऑलरेडी सजाद भाई, आई एम सॉरी, आई एम गोना हैव टू बीट यू टू दिस राइट अगेन. ग्रेवयार्ड शिफ्ट किसी को पता है कि क्या होती है? क्या होती है बताएं मैम. लंच ब्रेक के बाद बिल्कुल डेड. सजाद भाई ने कितनी मेहनत की आप लोगों को ऑन करने की. अब मैं चाहती हूं कि वही वाली एनर्जी दोबारा लेके आनी है आपने. दिस एंटायर सेगमेंट इज ऑल अबाउट चेंजिंग योर इमोशनल स्टेट. ओके, यस, ओके. तो एक आवाज में एक दफा फिर से Assalamu alaikum. Okay, I really do feel that we can do better, but I'm going to keep on annoying you a little bit, right? Right ji, mera naam hai Aisha Nawab. I am a trainer and a consultant for an organization called Carnelian. So Carnelian basically is a communications consultancy firm. तो आप ये समझ लें कि communication से मुंसलिक जो भी आपके जहन में आता है हम उसमें partake करते हैं. But what I really want all of you to focus on is this, our purpose statement, which is to convey meaning and create significance. Getting anywhere in life without purpose is like just chasing things for no reason, yeah? So you need to be aligned on what your purpose is. So fundamentally, as Carnelian, what we're trying to do is, चाहे एक training session हो, कोई भी consulting project हो, कोई भी meeting हो, fundamentally कोशिश हमारी एक ही है, to make all of you self-reflect on what you're doing and how it can contribute to your organization's vision as well as your own vision. Right, Ji? So with that, let's move on to the top question of the day. ये clicker नहीं चल रहा. Okay, lovely. यहाँ पे सारे लोग अपनी growth का ही सोच के आए हैं, ऐसे ही है? Yes? So what is the one key ingredient required for continuous growth? Grit. एक मिनट, hold on. Grit. आपने बोला grit. मैम के लिए तालियां यार, जरा एक मिनट जोरदार तालियां. लेकिन ये जवाब नहीं था. ओके, कंटिन्यूअस चेंज. मैम आपका नाम? महक रजा के लिए राउंड ऑफ अप्लॉज. जोरदार जरा. आई नीड सम शोर इन दिस हॉल. अब मुझे तो है ना ऊपर खड़े होना होगा. आई नीड सम शोर इन दिस हॉल. ओके, लवली, एब्सोल्युटली चेंज. तो महक आप ही मुझे बात एक बताएं, इस चेंज का प्रोसेस क्या ये आसान होता है या मुश्किल होता है? It's absolutely uncomfortable. इस बात पे agreement है सारों की? Yes. हैं? A little bit किसने कहा? No, not really. हैं? Are you sure? Okay, let me ask you a question, right? ये पूरे दिन की कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, पता नहीं कितना सुनना पड़ा है, ठीक है? अब रात को जाएंगे और सडनली आपको पता चलता है कि आप रात अपने कमरे में नहीं गुजारने लगी हैं, आपको ड्राइंग रूम पे ठंडी जमीन पे लेटना है. कैसी फीलिंग आएगी? है? It's okay. Okay, again, it's not about whether you can or cannot change. ये बात हम नहीं कह रहे हैं. How is it going to make you feel? Uncomfortable. यार आपके लिए यार राउंड ऑफ अप्लॉज जरा कर दें यार. सारों ने बोल दिया लेकिन आपने बोला. सुप्रीम आई थिंक चेंज एजिलिटी की बेस्ट मिसाल है ये. बट फंडामेंटली जो इनिशियल फीलिंग आती है ना, वो आती है क्यों? Why do I need to do something differently? अच्छा, हाँ, तो फिर वो अलग बात है. That's a different circumstance. But basically जब कोई चीज़ हम schedule से हट के करते हैं, it is bound to make us feel uncomfortable. थोड़े अजीब दिल में दर्द टाइप फीलिंग होती है कि यार क्यों करना पड़ रहा है यार, पूरे दिन लगे रहे हैं. I need the comfort of my own space. ऐसे ही है? Yes. So with that, and just to showcase that even further, I'm going to need all of you to rise from where you're sitting. मैंने disclaimer देने की कोशिश की थी कि जो कोई मेरे सेशन में आएगा, they need to be ready, okay? Because energy चाहिए मुझे full blown. अकेले इतना काम मैं नहीं कर सकती. Yes? जरा जोरदार shout out. Yes. Okay, lovely, fantastic. I also need 2 volunteers to join me up front and center on the stage. जल्दी से आ जाए, जो जल्दी आएगा. 2 चाहिए, 2. आगे. आए, जल्दी. 2 चाहिए, 2 बस. इस वक्त 2 ही चाहिए. Thank you so much ladies, thank you. अच्छा, अब आपने खड़े कुछ इस तरीके से होना है मैम.
जरा सा इधर हो जाएं और इधर हो जाएं. एंड आई वांट बोथ ऑफ यू टू फेस ईच अदर. ओके, आपका क्या नाम है मैम? जिल्ले हुमा. जिल्ले हुमा. आपका क्या नाम? रहीम हियर. सारा रहीम. ओके, सो जिल्ले एंड सारा. जिस तरह से जिल्ले और सारा खड़ी हुई हैं, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू ऑल्सो ग्रैब अ पार्टनर इन द ऑडियंस एंड स्टैंड एग्जैक्टली लाइक दिस. तानिया और अनम, यार मेरे प्यारे प्यारे हपको के क्लाइंट्स हैं ये, जरा आप लोग भी खड़े हो जाएं. ओके, लवली, फैंटास्टिक. ओके, डज एवरीवन हैव अ पार्टनर इन दिस रूम? यस, वी ऑल हैव अ पार्टनर. नो, जिनके पास नहीं है, हमारे कुछ पीएचडी के लोग भी हैं इधर साइड में. सबके पास है? यस. अच्छा, अब जरा गौर से सुनने के करना क्या है. ओके, सो वी आर गोइंग टू डू अ वेरी क्विक नंबर्स एक्सचेंज. Okay, so Zille, you're going to say 1. 1, And you're going to say 2. Two. And then you're going to say 3, And then you're going to say 4, no. You're going to say 1. Okay, and then you're going to say 4. 2. Okay. Then you're going to say 3. अभी से confusion शुरू हो गई है. ऐसी होती है change. 4 and 1, 2, 3, 4. नहीं, 4 तक तो जाना ही नहीं था. Okay. 4 तक तो जाना ही नहीं हमने. ठीक है, सो एक दफा just for everyone's ease ये जरा करके भी दिखा दें. ठीक है जी? Okay. 1, 2, 3, 1, 1. Oh shit. ये देखा, ये है चेंज. हैं मैम, अब जरा एग्री. नहीं, अभी भी नहीं. अभी मैं देखूंगी आप क्या करती. मैं आ रही हूं आपके पास खड़े होने. ओके, एक दफा फिर से. नहीं, देयर इज नो 4. 1 2 3 1 2 3. ओके, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4 आने लगा था, लेकिन आई थिंक वी हैव गॉटन द पॉइंट. ऐसे ही है. अच्छा जी, अब यही चीज आप लोगों ने अपने पेयर्स में करनी है और जब तक मैं ना रोकूं करते रहना है. ओके, 1 2 3 गो. 1, 2, 3, 1. मैं पीछे तक आ गई हूं. सबने करना है. Okay, I'm sensing so much confusion in this room, but I love it. Okay, ladies, gentlemen मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर कोई gentleman भी है तो ladies and gentlemen, okay, I'm going to need your attention for 1 second. 1 second. 1 second. यार वो पीछे वाले जो है ना मेरे. हाँ, okay, 1 second. Okay. तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस वक्त कमरे में, एंड दैट आई लव. सो एवरी टाइम माई ऑडियंस इज वेरी कंफ्यूज्ड, आई हैव दिस हैबिट दैट आई वांट टू कंफ्यूज देम इवन मोर. ओके, तो अब आपने 2 की जगह 2 नहीं कहना, आपने जोर से ताली बजानी है. ओके, सो योर न्यू सीक्वेंस इज 1 clap 3. 1 clap 3 go. तालियों की आवाज में ना दम है. सही है, तालियों की आवाज में ना दम है और ना सेम टाइम पे बज रही हैं, विच मीन्स कि सख्त कंफ्यूजन के शिकार है सारे के सारे. ओके, सो आई एम गोइंग टू रियली कंफ्यूज यू इवन फर्दर. लेडीज, अभी बैठना नहीं है यार, क्या हो गया है? खाना शाना हजम करें जरा सा. ठीक है, अभी बैठना नहीं है. ओके जी, सो अब 3 की जगह आपने 3 नहीं कहना. लेडीज एट द बैक, लेडीज एट द बैक. 3 की जगह आपने 3 नहीं कहना, आपने जोर से, आप लोग 1 मिनट जरा. अच्छा, 3 की जगह आपने 3 नहीं कहना, आपने जोर से अपने पाँव को धड़ करके जमीन पे मारना है. सो योर न्यू सीक्वेंस इज व्हाट? 1 clap foot stop. 1 clap foot stop. Go. इंक्रीजिंगली बेहतरी आ रही है, लेकिन वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. ठीक है. अच्छा, लेडीज इन द फ्रंट हु आर सो इनटू इट, आई एम लविंग इट. वैसे ओके जी. अच्छा, अब थोड़ा और आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा है. ऐसे ही है. अब 1 की जगह आपने 1 नहीं कहना, आपने जोर से अपने फिंगर्स को स्नैप करना है. सो योर न्यू सीक्वेंस इज स्नैप
clap, foot stop. Snap, clap, foot stop, go. Snap, clap, foot stop. एक दूसरे को देख के, एक दूसरे को देख के. Ladies and a few gentlemen, 1 और 3 को अब अदल बदल कर दें. क्या हो गया भाई? क्या हो गया? समझ नहीं आई ये बात. 1 और 3 को अदल बदल कर दें. नहीं हो रहा है. Loving this, loving the energy here. Okay, people, round of applause for all the girls here. Ladies, girls ही कहूंगी. Thank you so much for our lovely volunteers also. Please take a seat. अच्छा जी, जरा इसको recap करते हैं. What went down? What happened? कैसा लग रहा है? क्या हो रहा है? उलझन हो रही है? क्या हो रहा है? हैं? हैं? मजा आ रहा है? It's a what effort? Sorry? Conscious effort. Conscious effort किस regard में? ओके, तो कॉन्शियसली उसको सोच रहे हैं और फिर चेंज कर रहे हैं. ऐसे ही है, ऐसी. इट वॉज चैलेंजिंग. हाउ सो मैम? आखिरी वाला चैलेंजिंग था. आखिरी वाले में स्पेसिफिकली चैलेंज क्यों महसूस हुआ? वाई वर वी चैलेंज्ड इन द एंड? मैम, मैं आ रही हूं आपके पास, आप फिक्र नहीं करें. ये ले. Hi. So first, initially what happened, it was a change and we adapted that. But again, when that change was, we were becoming immune to that change, again we were asked कि उसको भी change कर लिया जाए. तो change के ऊपर foreign change लाना थोड़ा difficult हो गया था. Yeah. Lovely. Because words were changing into actions. That is why it was challenging. Alignment चल रही थी. Okay, lovely. यहाँ पे भी हैं. मैम हैं. मैम तंग नहीं करिएगा मुझे. यहाँ बहुत जरूरत है. It's basically a chain changed. यार जोरदार तालियों में. बिल्कुल सही है. So change का भी change हो गया. ठीक है जी. Now fundamentally, if you think about the process of change, big or small, it is bound to make you feel slightly uncomfortable, right? But इनवेरिएबली देखना हमने ये है कि इस प्रोसेस को हम फास्ट ट्रैक कैसे कर सकते हैं. मुझे कार्नेलियन में तकरीबन 12 साल हो गए. एक तरह से मैं इस इदारे के साथ बड़ी हुई हूँ, राइट. आई वर्क विद डिफरेंट इंडस्ट्रीज. अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ लोगों के साथ भी काम किया है. एंड आई एम ऑल्सो अ मदर टू 2 daughters, ages 8 and 3. Oh wow, thank you for. Oh wow, इस पे तालियां बजी. I love that. All right, fantastic. So everything, and I'll tell you something very interesting. In the last 6 years, जितना change का मैंने सामना किया है ना, उतना ज़्यादा आज तक अपनी collective life में नहीं किया है. So fundamentally, becoming comfortable with this idea is the first step. So whenever you're trying to internalize something new, or you're trying to learn a new skill or a new concept, आप 4 मुख्तलिफ phases से गुजरते हैं, right? So this is something that we call the ladder of learning. ठीक है जी. Now how many of you lovely ladies here know how to, also the men, I'm so sorry यार, मर्दों के लिए भी जरा round of applause. हैं, तंग तो नहीं हो गए हमसे पूरे दिन? Fit हैं? We're good, we're okay, सांस आ रही है. जबरदस्त. So how many of you sitting over here know how to drive a car? Okay, quite a few, not bad. मुझे कोई खास नहीं आती है, इसलिए मैं ये वाला एग्जाम्पल देती हूँ. ठीक है. सो थिंक अबाउट द टाइम दैट आपको गाड़ी चलानी नहीं आती थी. ओके, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाते थे. पहुंच ही जाते थे ना. वन वे और द अदर वी गॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड देन बी टू सी. सो एट दैट पॉइंट यू वर इन द गफलत जोन. यहाँ पे पॉइंटर नहीं चल रहा है, बट यहाँ पे गफलत वाली जोन में. गफलत हम किस चीज को कहते हैं? व्हाट इज गफलत मीन? Ignorance, absolutely. So you don't really know what you're missing out on, right? Finally, उसके बाद आप गए बेदारी वाले जोन में. What does बेदारी mean? बेदारी हम किस चीज को कहते हैं?
Jagna, awakening. Okay, so now I've recognized, you know what, I need to learn how to drive a car. Okay, so now you're like, अच्छा मुझे खुजली हो रही है तो नहीं आती लेकिन सीखनी तो है, जिस स्टेज में सब मैं हूँ, ठीक है जी. उसके बाद you moved on to phase number 3, which is called the Anadi zone. Anadi हम किसको कहते हैं? Process of learning, okay? No, ठीक है, तो इनको काम नहीं आता, एमेचर से, ठीक है, जुगाड़पना जो है ना वो करते रहते हैं. ओके, बट यस, इट इज एन एमेचर, ठीक है जी. सो समबडी हु हैज स्टार्टेड एक्वायरिंग द स्किल्स टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार. फाइनली वी एंटर समथिंग दैट इज कॉल्ड द खिलाड़ी जोन. खिलाड़ी हम किसे कहते हैं? प्रो. यार अब तो मैं गाड़ी में बैठती हूँ, ऑटो पायलट पे है सारा कुछ, कि अब करना क्या है. मैंने ज्यादा सीखना नहीं पड़ता, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, बस पता है यार आंख तो नहीं बंद की लेकिन उसके अलावा सब कुछ बंद करके गाड़ी चलाना शुरू कर दी. राइट नाउ थिंक अबाउट इट लाइक दिस, व्हेन इट कम्स टू द प्रोसेस ऑफ बीइंग चेंज एजाइल. ये सोचें कि आप अपने आप को कौन से स्टेज पे इस वक्त रखते हैं. व्हेनेवर इट कम्स टू एनी न्यू स्किल, एनी न्यू कॉन्सेप्ट, एनी न्यू फ्रेमवर्क, एनी न्यू पॉलिसी, कहाँ पे अपने आप को आप प्लेस करेंगे. Now, I don't want the answer to that question, okay? I just need you to think about it. Think about this because the first step is self-awareness. So what I'm going to show you here very quickly is how this process can be expedited. अगर इस process को expedite करना है तो 3 चीज़ों पे आपने focus करना है और one by one हम इसको लेके चलेंगे. तो सबसे पहले तो आ जाता है हमारा माइंडसेट. इस पे मुझे 75 सवालात मिलते हैं मुझे ऑन अ डेली बेसिस कि यार आप लोग माइंडसेट की तो बड़ी बातें करते हैं, बनता कैसे ये विनिंग माइंडसेट, ये पॉजिटिव माइंडसेट आता कहाँ से. मैंने कहा बताती हूँ. जितना सिंपल बाय द वे इसका जवाब है उतना ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव भी है. So I'll get to that in a minute. After that, self-awareness and prioritization. What are your strengths? What are your areas of improvement? Gap कहाँ पे है और उस gap को overcome किस तरह से करना है. And finally, थोड़ा सा पीछे कर दें. Finally, consciously focusing on what you can achieve by focusing on your circle of control. So one by one, for the rest of the session, I'm going to take you through this. तो सबसे पहले तो mindset को देख लेते हैं, ठीक है जी, कि mindset हमारा बनता किस तरह से. Now fundamentally यहाँ पे बहुत सारे डब्बे आप लोगों को नजर आ रहे होंगे. आप लोगों ने मेरी मदद करनी है in terms of filling these डब्बास up. कर सकते हैं? Yes? पक्की बात है. यहां से आवाज आई है मुझे सिर्फ. कर सकते हैं? Yes? Okay, lovely. So whenever you take an action, what are the 2 possible consequences of that action? हाँ जी? Failure or success? A round of applause. मैम आपका नाम क्या है? हाँ? Forina. Yes. Get that right? Forina के लिए round of applause, please. Absolutely. या तो आप किसी चीज में फेल कर जाते हैं या फिर सक्सीड करते हैं. ऐसे ही है. एक्शन से पहले आप क्या चीज करते हैं? डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग एंड ट्रायल एंड एरर, प्रोक्रेस्टिनेट करते. नहीं, जरा पॉजिटिव बात है ये, आप फिक्र ना करें. ब्रेनस्टॉर्मिंग. ओके, we're getting there. बहुत ही छोटी सी बात है. थिंकिंग. Annie, I'm looking for the right answer from you. हैं? Decision making, idea generation. और क्या होता है? हैं? Action से तो पहले. Aims and objectives, you're getting there, you're right there. हाँ जी? Intention. यार मैम के लिए जरा नाम क्या है मैम का? रिम्शा के लिए बहुत जोरदार तालियां. Absolutely. So आप नियत बांधते हैं कि आपने क्या एक्शन लेना है. Now what the framework that I'm about to share with you is based on the works of Etsko Skitema. उन्होंने एक किताब लिखी है by the name of Intent, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी. So उनका ये कहना है कि फंडामेंटली इस दुनिया में 2 किस्म के लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं. ठीक है जी. एक एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे वी हैव द टेकर्स. ठीक है, ये वो लोग हैं जो कि कहते हैं कि यार मैम आप जो है ना मेरा काम करेंगी, यहां किसी का कोई काम होता है नहीं होता है, आई कुडंट केयर लेस, मेरा काम पूरा होना चाहिए भाई.
अब मुझे सच्ची बात बताएं, इस तरह के लोगों को हम जानते हैं या नहीं जानते? यस हैं, हंसी भी आ रही है चेहरों पे, हैं? एक तस्वीर आ गई होगी दिमाग में, हैं? आ गई है ना? आ गई है। अब उसी तस्वीर का एक्सट्रीम, बिल्कुल एक्सट्रीम दिमाग में बिठा लेना है आपने, ठीक है? उनका भी एक्सट्रीम बिठा लें जो आए हैं इस वक्त दिमाग में, ठीक है? सही है, वो होते हैं आपके टेकर्स। टेकर्स के ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे कौन आएंगे? अल्लाह, मैंने दिखाई दिया है, बट गिवर्स आते हैं। ये वो लोग हैं जो कि कहते हैं कि यार इस रिसोर्स से वैसे तो इस वक्त मेरा काम हो रहा है, बट तुम्हारा काम हो जाएगा, मुझे इस चीज़ में ज़्यादा खुशी महसूस होगी। इस तरह के भी लोगों को हम जानते हैं। यस, टेकर ज़्यादा होते हैं या गिवर ज़्यादा होते हैं? टेकर ज़्यादा होते हैं, गिवर्स भी होते हैं, गिवर्स भी कम होते हैं। अच्छा, एक जरा शो ऑफ हैंड्स कर लेते हैं, टेकर ज्यादा होते हैं गिवर्स? टेकर्स हैं, टेकर्स के लिए जरा हाथ उठाए। गिवर्स कितने? गिवर्स के लिए दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, ठीक है जी। नाउ ऑन दिस प्लैनेट यू नो दैट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, ऐसे ये रिसोर्सेज कम होती जा रही हैं हमारी, या आपके ख्याल से टेकर्स उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ क्या करेंगे? एक्सप्लॉइट करेंगे, और क्या करेंगे? लिमिट करेंगे, वेस्ट करेंगे, एग्जॉस्ट करेंगे, और क्या करेंगे? हैं? दे कैन गेट, सॉरी मुझे, टेकिंग, ओके, टेकिंग एडवांटेज, ठीक है, और क्या करेंगे? ये मैं क्या कर रही हूं? फाइट कर रहे हैं या फिर कंपीट करेंगे। उसी के ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे आपके ख्याल से गिवर्स लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ क्या करेंगे? शेयर करेंगे, एब्सोल्युटली। नाउ फॉर 1 सेकेंड आई नीड यू टू अप्लाई दिस टू योरसेल्व्स, ओके? इफ यू आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कॉम्पिटिशन, what are some of the feelings that you're going to experience? Jealousy, negativity, हाँ जी, मोटिवेशन आएगी, ओके, इंटरेस्टिंग। ऑलवेज फाइटिंग में यार लगे हुए हैं, बस लड़ रहे हैं। स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी, व्हाट एल्स? यहां से मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है। फ्रस्ट्रेशन होगी, और फेलियर्स, ओके, इंटरेस्टिंग। हाँ, अंडर अचीविंग, अजीब सी थोड़ी सी फीलिंग आएगी, ये पता नहीं ये चीज हमारे हाथ से निकल ना जाए, ठीक है मैम? It affects our mental health, absolutely. And when something affects our mental health, we experience fear, anger, stress, anxiety, parishani, all sorts of negative emotions, right? Usi ke opposite end of the spectrum pe, if you are giving and sharing, then what are some of the feelings that you're going to experience? एक मिनट, one by one, हाँ. Content, happiness, and accomplishment, and satisfaction, gratitude, absolutely, ma'am. Fulfillment, absolutely. So you're going to experience happiness, power, contentment. And why power? Because आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़ात से किसी और का फायदा हुआ है. Now think about it like this. If you're experiencing negative emotions like fear, like stress, like anxiety, तो आपकी सोचने की सलाहियत को क्या हो जाता है? Shrink हो जाती है, narrow हो जाती है, और जब वो shrink होती है and narrow होती है, तो we enter something that is called the survival mindset. You are only thinking about the problem with one perspective. आप किसी और की बात सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं. And invariably in the long term, you end up failing. Short term wins शायद आपको मिले, लेकिन long term में थोड़ा बहुत मसला आ सकता है, right? उसी के opposite end of the spectrum पे you're happy, you're content, you're powerful. Then किस किस्म की feeling आती है? Diversity, okay? ग्रोथ माइंडसेट, एब्सोल्युटली. तो आपकी सोचने की सलाहियत बढ़ना शुरू हो जाती है, एंड वी एंटर समथिंग दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ माइंडसेट, अचीवमेंट माइंडसेट और द सोल्यूशन माइंडसेट. और जब आपका ये वाला माइंडसेट होता है, तो चांसेस ऑफ लॉन्ग टर्म सक्सेस आर एक्चुअली मच हायर. या ओके, वी नीड टू रैप अप इन 5 minutes. 5 minutes ही है हमारे पास. 10 तक हम जा सकते हैं, 10 तक जा सकते हैं. यस, हम जा सकते हैं.
ये आवाम बोल रही है, ठीक है. 10 minutes I will wrap up. Okay जी. So fundamentally what I need you to take away from this is अपनी नियत को आपने थोड़ा सा एक्सप्लोर ज्यादा करना है. Any action that you're going to take, big or small, कोई भी गोल जब सेट करते हैं, नियत को हमेशा बैक एंड पे रखें. अगर ये प्रोजेक्ट मैंने करना है तो क्यों करना है, इससे मुझे क्या फायदा हासिल होगा और दूसरों को क्या फायदा हासिल होगा. So think about it from that perspective. With that, I want to take you to a very interesting exercise. आपके पास एक कुछ pages मौजूद होंगे. So I want you to take a look at those pages. So because I only have 10 minutes, you really need to help me out here, okay? So this is basically the wheel of life. मुख्तलिफ डायमेंशंस होते हैं हमारे जिसके जरिए हम लोग अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, राइट? यहाँ पे मैंने 9 डायमेंशंस डाले हैं, और भी डायमेंशंस हो सकते हैं, बट फॉर नाउ ट्रीट ईच ऑफ दीज डायमेंशंस एज ए स्केल. तो ये आपका सेंटर पॉइंट है विच इज 0, ठीक है जी. और यहाँ पे आपके आते हैं 10, स्पिरिचुअल, फैमिली, सारा कुछ जो आपका आउटर वाला हिस्सा है, दिस इज 10. सो ऑल ऑफ दिस इज स्केल्स, डिफरेंट स्केल्स. आपने क्या करना है कि आपने अपने आप को एक रेटिंग देनी है, ओके? सो राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, आप अपनी जिंदगी को कैसे गुजार रहे हैं और किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, ठीक है जी. सो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू शोकेस व्हाट वी हैव डन हियर, फैमिली को मैंने दिया फॉर माई सेल्फ 8, सोशल पे मैंने अपने आप को रेट किया 5, हेल्थ पे अपने आप को रेट किया 6, पर्सनल डेवलपमेंट पे 9, करियर पे अराउंड 8, फाइनेंशियल पे 5, एटीट्यूड पे 9, कम्युनिटी पे अराउंड 3 एंड स्पिरिचुअल पे अराउंड 5. तो दिस इज हाउ आई एम लीडिंग माई लाइफ राइट नाउ करंटली. वेरी क्विकली, टेक 1 minute ओनली. जल्दी जल्दी से अपने आप को एक रेटिंग दें. एक दफा आपने रेटिंग दे दी तो सारे डॉट्स को कनेक्ट कर लें. जिनको ये हैंडआउट्स नहीं मिले, प्लीज टीम इफ यू कैन शेयर दीज हैंडआउट्स विद देम वेरी क्विकली. हाथ रेस कर दें ताकि पता चल जाए किन किन के पास हैंडआउट्स नहीं आए हैं अभी तक. वेरी क्विकली करने का. जल्दी अपने आप को मार्किंग देनी है आपने ऑन द स्केल्स. तो 0 to 10 है आपका ऑन ऑल ऑफ द डायमेंशंस. मैम, या श्योर. No. You have to basically give yourself a rating based on how you're leading your life right now. At present, अपनी जिंदगी को आप कैसे गुजार रहे हैं, ठीक है जी. Understood? If there's any questions, you can always ask me, ma'am. 0 to 10. 0 is central, 10 is आपका जो outer corner है. एटीट्यूड इन लाइफ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कितना पे अटेंशन करती हैं अपने एटीट्यूड को लेके आप. ओके जी, यू शुड बी डन विद द मार्किंग बाय नाउ. आई थिंक आई हैव लाइक 3 minutes इफ आई एम रियली स्ट्रेचिंग इट. डन, जोर से डन. जिन निकल लिया, डन. ओके, तो जरा सा मुझे दूर से दिखा दें एक दफा कि ये क्या किया है आपने, किस तरह के शेप्स आ रहे हैं. जरा सा इसको कनेक्ट भी कर लें जिन लोगों ने नहीं किया है. किस तरह के शेप्स आ रहे हैं. इंटरेस्टिंग. ओके जी, आई एम सीइंग सम इंटरेस्टिंग शेप्स इन द रूम. ओके, लवली. कुछ लोगों का बिल्कुल ही एक्सट्रीम चला गया है, ठीक है. ओके, वाओ, हर किसी का शेप नजर आएगा मुझे लगता है, मुझे सवाम में, ठीक है. ओके, फैंटास्टिक. ऑल राइट जी. अच्छा, जिन्होंने नहीं भी किया, आई थिंक वी आर गेटिंग द जिस्ट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग. ये बड़ा जबरदस्त वैसे सर्कल है मैम. अगर आपका इसी तरीके से आप अपनी लाइफ को जीती है तो आई मीन कूडोस टू यू. ओके, सो मेरे शेप का क्या ख्याल है बाय द वे, ये जिस तरह का मैंने शेप यहाँ पे बनाया हुआ है, नॉट बैड है. मुझे तो काफी जहर सा लग रहा है, नो ऑफेंस. इट्स ए लिटिल स्क्यूड. वेयर इज इट स्क्यूड? कहाँ पे? कम्युनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी. ओके, सो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. इफ ओवर टाइम मैं कम्युनिटी रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं करूंगी तो क्या होगा, मुझे इसका क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान होगा? We will lack in empathy and compassion. And if self-centered होते जाएंगे, how is it going to impact my family life? How is it going to impact my social life? How is it going to impact my career? ठीक है, तो एक डायमेंशन था ये. सिर्फ हेल्थ पे फोकस नहीं करेंगे तो क्या होने लगेगा?
everything. Yeah, so I need you to do one other thing. Okay, सामने ही साइड पे आपके 3 areas of improvement mentioned है. What I need you to do is write those areas of improvement down. Okay, and see कि over the next 3 months can we focus on those areas or not, right? नहीं कर सकते, कोशिश करेंगे बाद में इसके. मैंने सुन ली है आपकी बात. Okay. So now, because I don't have a lot of time, I just need to all of you to walk away with one key lesson. Because a lot of people are saying कि वैसे तो हमें ये चीज़ पता है, ये आईना हमने देख लिया है, right? आईना दिखा रहा है आपको इस वक्त आपका ये व्हील, ठीक है? इसमें आपकी जिम्मेदारी है कि आप फोकस करें कि आपकी नियत क्या है और आपको किन किन चीज़ों को कंट्रोल करना है if you want to remain productive at something. Right? So just as a closing note, I want to introduce you to this. Okay, this is basically the circle of control. ठीक है? तो ये जो आपका बीच वाला हिस्सा है ना, ये very simply put आपका intent है, which translates into actions and then translates into behaviors over time. This is the only thing that you can control. इसके अलावा आपके कंट्रोल में ना जी कुछ भी नहीं है. ओके, उसका जो सेकंड वाला हिस्सा है दैट इज समवॉट इन योर कंट्रोल. यानी आप बाउंड्रीज को सेट कर सकते हैं, अपने स्केड्यूल को सेट कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस अगर आ गया तो वो आपके कंट्रोल से बाहर चला जाता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर सर्कल ऑफ कंसर्न. ये वो तमाम चीजें हैं जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते. गवर्नमेंट पॉलिसीज, कोविड आ गया तो क्या हो जाएगा भाईजान, ये एकदम से गवर्नमेंट बदल जाए तो क्या होगा हमारे साथ. इंटरेस्टिंगली इन माई प्रोडक्टिविटी सेशंस व्हेन आई आस्क पीपल कि आप अपना टाइम सबसे ज्यादा कहाँ स्पेंड करते हैं, व्हाट डू यू थिंक दे सेड? हाँ जी, आवाज 1 मिनट. पॉलिटिक्स में करते हैं, कंसर्न में करते हैं. तकरीबन 70 to 80% people spend the maximum amount of time in the circle of concern. If you want to become change agile, you have to learn how to take back the control. अगर कंट्रोल को वापस आप नहीं लेंगे तो आप हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे, बिकॉज इन चीज़ों के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते. आउटकम्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, ओनली द एफर्ट इज इन योर कंट्रोल. So if there's anything that you take back from this session, I'd like you to focus on 2 things. Intent and bringing back the focus on what you can control. इन 2 चीज़ों को अगर आपने अपने काबू में कर लिया तो change is something that you can very easily maneuver. हिचकिचाहट होगी लेकिन उतनी ही जल्दी आप अपने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन भी कर पाएंगे. With that, ladies and gentlemen, thank you so much. Give yourselves a round of applause, यार. सुबह से I think दूसरों के लिए तालियां बजा रहे हैं, अपने लिए भी तालियां बजाएं. And thank you so much for spending time with me. There are I think a couple of other sessions as well, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर में पता चलेगा. Thank you so much, everyone. Great. Thank you so much, Aisha. I think that was a very interesting session, wasn't it? Okay.